अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप सब दोस्तों को अच्छा एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद है। आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि गल्ला मंडी में पक्की का काम या पक्की की आंट जिसे कहते हैं वो किस तरह किया जाता है। पक्की के काम में जो आंट बुक हम बनाते हैं उसे हम पक्की की आंट सिंपली कह सकते हैं। तो ये पक्की का काम का मतलब होता है कि जब गल्ला मंडी में कोई एक दुकानदार दूसरे दुकानदार को ही माल सेल करेगा तो उसे हम पक्की का काम कहेंगे, जबकि दूसरी तरफ जब एक दुकानदार किसी रैंडम इंसान या किसी फैक्ट्री के मालिक को माल सेल करेगा तो उसे हम कहेंगे कच्ची का काम। कच्ची के काम में खरीदार को सिर्फ कमीशन पड़ता है माल खरीदने पर, लेकिन दूसरी तरफ पक्की के काम में खरीदार को ऑप्शन भी पड़ता है जिसको हम पक्की की आंट बुक में आड़त कहते हैं। उसको मार्केट फीस भी पड़ती है, उसको लोडिंग फीस भी पड़ती है। तो आइए देखते हैं ये सब किस तरह किया जाता है। तो चलिए पक्की की आंट बनाना शुरू करते हैं। दोस्तों ये देखिए, यहाँ पर मेरे पास वजन की पर्ची आ गई थी। मैंने उसकी एंट्रियां लगा ली हैं कि जिन जिन दुकानों से हमने माल लिया था और जो एक खरीदार है। ये लाइनें इसके लिए लगा दी हैं क्योंकि सेम खरीदार था। तो यहाँ हमने इधर से वाग से किलोग्राम और फिर मन बना लिए हैं, उनके रेट लगा लिए हैं। एक ही खरीदार था इसीलिए एक ही दफ़ा सारी रकमें बनाकर उस पर कमीशन लगाकर उसको कुल मीज़ान लगा दी है। ये तो हमने देख लिया कि वज़न की पर्ची पक्की की आंट में सौदा बुक पर किस तरह इंटर होती है। अगर आपको पता नहीं है कि सौदा बुक किस तरह इस्तेमाल की जाती है तो मैं डिस्क्रिप्शन में ये इसका लिंक दे दूंगा। इसके बाद हमने सेम इसी तरह खरीदार ये रखकर इन सब वजनों के साथ पर्चा बुक बना देना है। पर्चा बुक किस तरह बनाते हैं वो भी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो ये सौदा बुक और पर्चा बुक सेम उसी तरह थी, लेकिन आंट बुक किस तरह बनाते हैं वो हम सीखते हैं। तो दोस्तों यहाँ मैंने आंट बुक ले ली है। तो सबसे पहले हम जमा वाली साइड पर इन सारी फर्मों के माल को जमा करते हैं। तो आइए देखते हैं कि माल किस तरह जमा किया जाता है। सबसे पहले हमारे पास यहाँ अकरम एंड कंपनी का माल था जो कि था 13 वाग और 18 किलोग्राम। जब हम इसके किलोग्राम बनाएंगे तो कुल 278 किलोग्राम बन जाएंगे। दोस्तों यहाँ पर हम 278 किलोग्राम लिख देंगे क्योंकि हम जब किसी दुकान से माल लेते हैं तो उसका वज़न हम किलोग्राम में लिख सकते हैं, लेकिन किसी ज़मींदार या व्यापारी का माल जब हम लिखेंगे तो हम यहाँ मन में लिखेंगे। क्योंकि ये कोई फर्म है तो इसका हम माल किलोग्राम में लिख सकते हैं। इसका 278 किलोग्राम था और इसका रेट था 6,000 रुपये। तो पहले इसके रकम बना लेंगे। यहाँ हमने हमारे वज़न के मुताबिक उसको रेट के साथ उसकी असल रकम बना ली है। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक्स मिल जाएंगे कि किस तरह वज़न के साथ रकम बनाते हैं। इस रकम में इजाफी हमने क्या करना होता है कि हमने यहाँ पर कमीशन लिखना होता है। यहाँ पर हम मजदूरी दलाली जो कि मंडी के आम खर्चे होते हैं उनकी जगह पक्की के काम में हम यहाँ पर कमीशन लिखेंगे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया है कि एक फर्म दूसरी फर्म को माल सेल करेगी, तो जब दूसरी फर्म हमें माल बेचेगी तो वो भी अपना कमीशन रखकर हमें बेचेगी। तो हम सबसे पहले ये जो इनका माल आया था अकरम एंड कंपनी का, इतना हमने माल लिया था इस रकम पर, तो इस पर कमीशन लगाएंगे 41,700 रुपये पर। 41,700 मल्टीप्लाई 1.6%, इस पर कमीशन 667 रुपये। अब इसको जमा कर देंगे 42,367 रुपये। तो आप कंफ्यूज हो रहे होंगे, तो जैसे कि मैंने बताया है कि जब हम कच्ची का काम करते हैं तो उसमें ज़मींदार या व्यापारी का माल आता है जो कि कोई फैक्ट्री का मालिक या कोई दूसरी दुकानदार का मालिक खरीद लेता है। तो उसमें व्यापारी या ज़मींदार को मजदूरी दलाली और फैक्ट्री का किराया पड़ेगा। लेकिन जब हम पक्की की आंट बुक बनाएंगे तो उसमें जो हमें माल बेचेगा वो अपना कमीशन लगाकर हमें माल बेचेगा ताकि उसको भी कोई फ़ायदा हो माल बेचने का। तो जब हम किसी को माल बेचते हैं, जब हम किसी का माल किसी दूसरी दुकान को बेचते हैं तो अपना कमीशन लगाकर बेचते हैं। इसी तरह जब कोई दूसरा दुकानदार हमें माल बेचेगा तो वो भी अपना कमीशन लगाएगा। ठीक है, ये हमारी एक तरह ये हमारे ज़मींदार का माल आप कह सकते हैं कि ये एक फ़र्म है, इसने हमें माल सेल किया था। आगे जब हम किसी दूसरी फ़र्म को यही माल दूसरी फ़र्म को बेचेंगे तो उसके जो खर्चे होंगे वो आगे हम देखेंगे। तो इसी तरह मैं बाकी फर्मों के माल को भी जमा कर लेता हूँ।
तो फ्रेंड्स देखिए, मैंने तमाम फर्मों से जिनसे हमने माल लिया था उनका माल जमा कर लिया है। यहाँ मेरे पास हमने सदाकत अली एंड को की 2 ढेरियाँ ली थी, इसीलिए मैंने उनकी मीज़ानें लगाकर उनकी असल रकम लगा ली, फिर उस पर कमीशन लगाकर असल रकम निकाली है। ठीक है, इसी तरह इस फर्म का माल, यहाँ मैंने सी का मतलब कमीशन ही होता है, यहाँ आप कमीशन लिख लें या आप सी लिख लें। ठीक है, ये सिर्फ याद दहानी के लिए होता है। तो ये तो हमने जमा वाली साइड की एंट्रियां कर ली हैं। अब नाम वाली साइड पर एंट्री किस तरह करनी है, तो चलिए वो देखते हैं। हमारा जो खरीदार था वो खुरम कारपोरेशन था। तो देखिए, खुरम कारपोरेशन हमारा खरीदार था। तो इसकी एंट्री लगाने के लिए हमने यहाँ पर जमा वाली साइड पर जिस जिस फर्म के जितने जितने किलोग्राम वजन है उन सबको यहाँ पर लिख लेंगे पहले। तो चलिए मैं लिख लूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। तो फ्रेंड्स, मैंने उन सब फर्मों के वज़न लिख लिए थे, जिस रेट से लिखे थे वो रेट भी लिख लिया है, और कमीशन लगा कर जो मीज़ान बनी थी यहाँ पर देखें 42,360, 42,367। तो इसी तरह इन सब वज़नों के आगे इनको लिख लिया है। तो आगे जो हमारा स्टेप होगा, हमने यहाँ लाइन लगाकर ये जो तमाम हमारी रकम है या जो पैसे हैं इन सबको जमा कर लेना है। इन सब मीज़ानों को जमा करने के बाद हमारे पास ये रकम बन गई है, जो कि है 1,74,342 रुपये। ठीक है, और ये वो किलोग्राम, कुल किलोग्राम है जो इन्होंने मुख्तलिफ वज़न की ढेरियाँ खरीदी थी, ये उसका टोटल किलोग्राम है। यानी 910 किलोग्राम वज़न इन्होंने खरीदा है, जो कि इन्हें 1,74,342 रुपये का पड़ा है। अब इसके ऊपर पक्की की आंट में जो खरीदार को खर्चे पड़ते हैं हम वो लिखेंगे। सबसे पहले इनको खर्चा पड़ता है आड़त, जिसको हम कमीशन कहते हैं या आड़त भी कह सकते हैं। इसकी रेशो वही होती है 1.6%। तो इसी तरह आगे हमारे पास आती है दलाली। दलाली हम किस तरह निकालते हैं ये हम नेक्स्ट देखेंगे। उसके बाद इसके बाद खरीदार को खर्चा पड़ता है मार्केट फीस। इसके बाद इनको खर्चा पड़ेगा लोडिंग फीस। तो चलिए एक एक कर देखते हैं ये खर्चे किस तरह निकालते हैं। तो सबसे पहले हम अपनी इस मीज़ान को आड़त निकालेंगे। 1,74,342 मल्टीप्लाई 1.6%, जो कि बने हैं 2790 रुपये। 2790 रुपये। ठीक है, अब हम दलाली निकालेंगे। दलाली निकालने का तरीका ये होता है, पक्की की आंट में जो हमारी कमीशन की रेशो है इसको हम इस मीज़ान में से माइनस कर देंगे और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे ब्रोकरी से, जो कि होती है 0.16%। तो देखें 1,74,342 मल्टीप्लाई 1.6% और इसको माइनस कर देंगे। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0.16% के साथ, तो ये जो 274 रुपये बने हैं ये हमारी दलाली है, 274 रुपये। ठीक है, इसके बाद हमारी आ जाती है मार्केट फीस जो कि क्वांटल के हिसाब से ली जाती है। एक क्वांटल का मतलब होता है, एक क्वांटल 100 किलोग्राम के बराबर होता है। एक क्वांटल, तो जितने क्वांटल फीस होगी उतने पर क्वांटल 2 रुपए होते हैं। तो इसका तरीका ये होता है कि हमारे जो टोटल किलोग्राम थे, इन सब किलोग्राम को जमा करने के बाद 910 किलोग्राम, इसको हम तकसीम करेंगे 100 के साथ, जो कि एक क्वांटल की रेशो है। तकसीम 100, तो देखिए 9 क्वांटल 9.1 आ गया है, तो यानी 9 क्वांटल। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 रुपए से, तो जवाब 18 रुपए आ गया। तो यानी कि हमारी मार्केट फीस जो इस खरीदार को पड़ी है वो 18 रुपए पड़ी है। आगे आ जाता है लोडिंग फीस। लोडिंग फीस भी इसी तरह होती है कि जितने किलोग्राम वजन उन्होंने खरीदा है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे मन से, ताकि एक मन की कीमत निकल सके, और एक मन 18 रुपए का होता है। 18 रुपए होता है एक मन के पास लोड करने का। तो चलिए ये भी निकाल लेते हैं। सबसे पहले 910 को हम डिवाइड कर देंगे 40 के साथ, तो देखें 22 मन जवाब आ गया। इसको राउंड ऑफ करेंगे तो 23 बन जाएगा। जब इस 22 मन को 18 रुपए के हिसाब से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 409 रुपए बन जाएंगे
लोडिंग फीस, यानी लोडिंग फीस 409 रुपए। तो ये जो लोडिंग फीस, मार्केट फीस, दलाली फीस और आड़त फीस, इन सब को भी हम जमा करेंगे। तो फ्रेंड्स, इन खर्चों को जमा करने के बाद हमने ये जो मीज़ान लगाई थी कुल पैसों की, इसको भी हम इसमें जमा कर देंगे। जमा 1,74,342 रुपए। तो देखें 1,77,833 रुपए बन गए। 1,77,823 रुपए। तो ये वो पैसे हैं जो इस खरीदार को ये माल खरीदने पर पड़े हैं। तो देखें 1,77,833 रुपए। तो देखें पक्की की आंट हमने बनाई है, तो ये वो तमाम फर्में थी जिनसे हमने माल लिया है, वो भी हमें कमीशन लगा कर माल देंगी। ठीक है, आगे जो हमारा खरीदार होगा वो उससे हमने किलोग्राम में उसकी एंट्रियां कर लेनी है। तमाम जो पैसे इधर कमीशन लगा कर बने थे उनको जमा कर लेना है, और उन पर ये आड़त, दलाली, मार्केट फीस और लोडिंग फीस, ये 4 खर्चे पड़ेंगे। ठीक है, इन चारों खर्चों को भी जमा कर लेना है, इस रकम को भी जमा कर लेना है। इसको टोटल जमा करने के बाद जितनी मीज़ान बनेगी वो असल मीज़ान होगी जो इस खरीदार को देनी होगी। इससे आगे हमारा स्टेप होता है कि ये जो 4 खर्चे होते हैं, आड़त, दलाली, मार्केट और लोडिंग फीस, इनके हम खाता बुक पर खाते बना लेंगे, और जो लोडिंग फीस होगी वो मज़दूरों को मिल जाएगी, मार्केट फीस हम मार्केट कमेटी को दे देंगे, और इसी तरह आड़त आड़ती को मिल जाएगी। जो दलाली होगी वो खरीदार का ब्रोकर ले लेगा। ये 4 खर्चे पड़ते हैं पक्की की आंट में। जबकि हम कच्ची की आंट में देखें तो जमींदार को ये 3 खर्चे पड़ेंगे, इसके अलावा मजदूरी, दलाली और फैक्ट्री, ये 3 खर्चे पड़ेंगे, और जबकि खरीदार को सिर्फ कमीशन पड़ेगा। लेकिन पक्की की आंट में आप देख सकते हैं ये 4 खर्चे पड़ेंगे। दोस्तों, ये तो हो गया कि एक पर्चा या एक खरीदार कितना माल खरीदता है। तो इसी तरह अगर पास ज्यादा खरीदार हों और वो मुख्तलिफ फर्मों से माल खरीदेंगे तो इसी तरह उनकी हम एंट्रियां लगाएंगे, पर्चा बुक्स बनाएंगे और उनके खातों में पैसे डालते जाएंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने देखा है कि गल्ला मंडी में पक्की की आंट बुक किस तरह बनाई जाती है। उम्मीद है आपको वीडियो की समझ आ गई होगी। अगर किसी बात की समझ नहीं आई तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।